हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम स्नैपशॉट बुक की रिवीजन करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हमने हॉर्नबिल से जो है 3 लेसन्स और 2 पोएम को रिवाइज़ किया था। अब इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब ये जो स्टोरी है ये 2 कज़न्स हैं, मुराद और आरम। इन दोनों की स्टोरी है और वो जो एक जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए वो मानी जाती है। ना सिर्फ वो फैमिली बल्कि वो जो ट्राइब जिसमें वो जिसका वो हिस्सा है, वो ट्राइब पूरी ही वो ईमानदारी के लिए जानी जाती है। लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं और जो इनका शौक़ जो है, इनको बहुत अंदर से इनकी इच्छा है कि वो घुड़सवारी करें। लेकिन घोड़ा रखना कोई आसान काम नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, मुराद जो होता है वो एक वाइट हॉर्स, जॉन बायरो का वाइट हॉर्स जो है वो चुरा लेता है और मॉर्निंग में एरम के पास आता है और कहता है चलो हॉर्स राइडिंग करते हैं। हालांकि एरम को भी फील होता है कि ये गलत है चुराना, लेकिन क्योंकि दोनों का एक ये बहुत बड़ा शौक़ था तो वो दोनों जो है वो हॉर्स राइडिंग करते हैं। हालांकि उनको ये भी लगता है कि हमें हॉर्स को वापस कर देना चाहिए। एक दिन जॉन बायरो रास्ते में मिलता है और वो अपने घोड़े को पहचान भी लेता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि जो उनके जो फादर हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, तो इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन एरम और मुराद को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो उसको हॉर्स को वापस दे देते हैं, तो उसके घर में वापस छोड़ आते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है ये ऑनेस्टी, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी की, ईमानदारी का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में है। इसमें जो मुराद है वो बड़ा ही फन लविंग है, बोल्ड है, एडवेंचरस है, काइंड हार्टेड है और क्रेज़ी लड़का है। जबकि एरम जो है वो थोड़ा सा टिमिड है, मतलब उतना बोल्ड नहीं है और लेकिन ऑनेस्ट है। और इसमें एक और करेक्टर है अंकल खुसरो। वो जो हैं वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और बहुत ही इम्पेशेंट हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी बोलते हैं और हर बात के लिए कहते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। थोड़े से क्रेज़ी से हैं लेकिन अजीब हैं। तो यहाँ पर ये अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे। जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, वाई डिड एरम थिंक दैट मुराद कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स। एरम ऐसा क्यों सोचता है कि मुराद जो है वो घोड़े को चुरा नहीं सकता। ही कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स। आंसर, एरन बिलीव दैट मुराद बिलोंग टू अ फैमिली नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी, कि वो एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ है मुराद जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। ही थॉट मुराद कुड नेवर स्टील, उसने सोचा कि वो चुरा नहीं सकता। एंड मस्ट हैव जस्ट बोरोड द हॉर्स फॉर फन, उसने सोचा कि बस खाली फ़न के लिए उसने उसको बोरो किया है, उधार लिया है। क्वेश्चन 2, वाई डिड मुराद रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ऑनर। मुराद घोड़े को वापस उसके जो ऑनर है, ऑनर मैंने मालिक, उसको वापस क्यों कर देता है। रिटर्न मतलब वापस करना। मुराद लव द हॉर्स, मुराद को हॉर्स बहुत अच्छा है, प्यारा लगता है, बट न्यू दैट कीपिंग इट वॉज रॉन्ग, पर अंदर से उसको ये फीलिंग थी कि उसको लंबे टाइम तक रखना गलत है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट मतलब बचाना, फैमिलीज रेपुटेशन, कि उसके परिवार की जो रेपुटेशन बनी हुई है इस समाज में कि वो कितने ऑनेस्ट हैं, वो भी नहीं ख़राब करना चाहता, वो उसको बचाना चाहता है कि ऑनेस्टी के लिए वो लोग जाने जाते हैं। सो ही रिटर्न द हॉर्स, उसने वापस कर दिया हॉर्स को टू इट्स ओनर सीक्रेटली, लेकिन चुपचाप वो उसको छोड़ के आया, उसको बताया नहीं, जॉन बायरो को बताया नहीं उसने। व्हाट डज द स्टोरी टीच अस, स्टोरी हमें क्या सिखाती है।
द स्टोरी टीचेज अस द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड फैमिली रेपुटेशन। क्या सिखाती है कि ऑनेस्टी जो ईमानदारी और हमें अपने परिवार की रेपुटेशन को बनाए रखना है, इज़्ज़त को जो है वो बनाए रखना है, ये वैल्यूज़, ये मूल्य हमें सिखाती है। इट ऑल्सो शोज़ द इनोसेंस एंड ड्रीम्स ऑफ इनोसेंस चाइल्डहुड। और साथ में ये भी बताती है कि बचपन में हम सबके कितने सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, और हम इनोसेंट भी होते हैं। तो ये इस चीज़ को ये स्टोरी जो है वो इसका सेंट्रल आइडिया, थीम कह लीजिए, वो ये है। इसमें जो मेन कैरेक्टर एरम और मुराद के अलावा जॉन बायरो भी है। जॉन बायरो जिसका घोड़ा वो लोग लेके आए हैं, जॉन बायरो। तो उसका जो हॉर्स है वो ये लोग लेके आए। तो बेटा ये वाला स्टोरी हो गई। अब नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है जो हमें रिवाइज करनी है, वो है द एड्रेस। द एड्रेस जो है ये बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी है। ये मार्गो मिनको जो इसकी ऑथर है, वो बताया है स्टोरी में। जो ऑथर है वो एक जूइश गर्ल है, और वो 15 से 17 साल के करीब है। ये उस समय की स्टोरी है जब हिटलर का राज था और वो ज्यूस के खिलाफ था, और इसलिए उसने लोग डर के कारण अपना देश छोड़कर भागना पड़ा उनको। तो ऐसे ही जो ये ऑथर है वो भी, उसको और उसकी मदर को जाना पड़ा और अपना सब कुछ छोड़कर। तो उसकी मदर ने जो कीमती सामान था, एक मिसेस डॉर्लिंग थी, वो उन्होंने कहा कि वो संभाल के रखेंगी ये सामान, और सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग अपने घर ले गई। जब उसकी मदर जो है, ऑथर की मदर जो है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ होने से पहले वो कहती हैं कि तुम मिसेस डॉर्लिंग के पास जाना और वहाँ से अपना सामान जो है, जो मैंने उसको दिया था, वो लेके आना। तो और वो एक एड्रेस भी देती हैं। तो उसके बाद जब वो जाती है वापस मिसेस डॉर्लिंग के घर, उसको एड्रेस मिल जाता है। मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उसको पहचानने से भी मना कर देती है। वो इस तरह दिखाती हैं कि जैसे वो जानती तक नहीं। तो इसका मतलब वो समझ जाती है कि वो डिसऑनेस्ट है, ग्रीडी है, और वो सामान वापस नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी ऑथर का मन नहीं मानता। वो अगले दिन फिर जाती है, और वह तब उसके घर में उसकी बेटी मार्गा होती है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मार्गा। तो वो, लेकिन मार्गा जो है वो वापस वो उसको अच्छी तरह से ट्रीट करती है, उसको चाय भी पिलाती है, सामान भी देखने देती है उसका। तो लेकिन ऑथर जो है जब देखती है कि उसके मदर का सामान जो होता है वो कितना बुरे हाल में वहाँ दिखाई देता है, और दूसरा ये भी कि उसको सैड मेमोरीज जो हैं वो याद दिला रही थी वो चीज़ें। तो ऑथर जो है वो डिसाइड करती है कि वो ये सामान लेकर नहीं जाएगी, और वो वापस अपने घर चली जाती है। वो चाहती है कि वो पिछली यादों में ना रहे, बल्कि वो मूव ऑन करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू मूव ऑन इन लाइफ, आगे बढ़ना चाहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन 1, वाई डिड द नरेटर विजिट द एड्रेस। नरेटर जो है वो क्यों जाती है, एड्रेस पर क्यों जाती है। द नरेटर विजिटेड द एड्रेस टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, मतलब लेना, हर मदर्स बिलोंगिंग्स मैंने सामान, आफ्टर द वॉर। शी वॉन्टेड टू रिकनेक्ट विद हर पास्ट। वो चाहती थी कि वो अपने जो पास्ट है, जो उसका एक भूतकाल है, उससे वो वापस कनेक्ट होना चाहती थी, जुड़ना चाहती थी उन चीज़ों के साथ। वो अपना पुराना समय याद करना चाहती थी। क्वेश्चन 2, वाई डिड द नरेटर लीव विदाउट टेकिंग एनीथिंग। वो बिना कुछ लिए क्यों वहाँ से वापस चली जाती है। द नरेटर फेल्ट दैट द ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर हेल्ड द सेम वार्मथ एंड मेमोरी।
कि जो वस्तुएं हैं उनमें वो वार्मथ और मेमोरीज उसे अब नहीं दिखाई देती। शी रियलाइज दैट हर पास कुड नॉट बी रीगेन्ड, कि उसका जो भूतकाल है वो वापस तो आ नहीं सकता, उसकी मदर तो वापस नहीं आ सकती। सो शी लेफ्ट विदाउट टेकिंग एनीथिंग, और वो उस वहाँ से छोड़कर बिना कुछ लिए चली गई। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी? आंसर, द स्टोरी टीचेस दैट मटेरियल थिंग्स लूज देयर मीनिंग व्हेन लव्ड वंस आर गॉन, कि जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, मटेरियल चीज़ें होती हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाता जब तुम्हारे जो लव्ड वंस हैं वो चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो वो वस्तुएं हैं उनका कोई मायना नहीं रहता। इट ऑल्सो शोज़ द पेन ऑफ वॉर एंड लॉस, और इसमें उसका जो दर्द है, वॉर की वजह से उसने अपनी मदर को खोया, और जो वो लॉस की फीलिंग, कुछ खोने की फीलिंग है, वो भी इसमें दर्शाया गया है एड्रेस में। तो इसमें बेटे ये क्वेश्चन याद कर लिए। और मिसेस जो डॉर्लिंग है वो जो है एक मेन करेक्टर है इसमें, तो उसके बारे में भी मैंने बताया। तो उसका जो करेक्टर स्केच है वो बहुत ही ग्रीडी डिसऑनेस्ट लेडी है, तो वो भी आप देख लीजिए। ओके बेटा, आपके जो कुछ सपोर्ट मटेरियल में कई वो चार्ट बने हुए हैं, वर्ड मैप बने हुए हैं, उनसे आप करेक्टर स्केच भी याद कर लीजिए। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो पोएम है वो है पोएम नहीं, लेसन, मदर्स डे। मदर्स डे जो है स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो मदर्स होती हैं वो किस तरह से अपना पूरा जीवन जो है वो सेक्रीफाइस कर देती हैं अपने फैमिली के लिए, और अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन जो बच्चे होते हैं उन्हें अपनी मदर के वो सेक्रीफाइस दिखाई नहीं देता, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो डोमेस्टिक हेल्प हो, जैसे कि वो एक सर्वेंट हो। तो इसी चीज़ को रियलाइज़ कराने के लिए ये स्टोरी है कि यहाँ मिसेस पियर्सन जो है वो मेन करेक्टर है, और एक है मिसेस फिट्ज़गेराल्ड। मिसेस पियर्सन के हस्बैंड का नाम है जॉर्ज, और उसकी एक डॉटर है डोरिस, और साइरल उसका बेटा है। और जो तीसरा फोर्थ करेक्टर है मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, जो कि उसकी नेबर है। अब जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत मेहनती हैं, लगातार काम करती रहती हैं। लेकिन उसको उनके बच्चे और हस्बैंड एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब वो बहुत परेशान होती हैं तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड के पास जाती हैं और वो उनसे बात करती हैं। तो वो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जो हैं वो बड़ी ही स्मार्ट लेडी हैं, वो उनकी बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी है, और वो कहती हैं कि ये तुम्हारे अपने बिहेवियर के कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। वो कुछ मैजिक जानती हैं, और वो कुछ ऐसा कुछ ऐसे मंत्र कहती हैं कि ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी पर्सनालिटीज़ चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उसको कुछ मैजिक आता था मिसेस फिट्ज़गेराल्ड को कि थोड़े दिन तुम मेरे भेष में रहो और मैं तुम्हारे भेष में रहती हूँ, और इस तरह से वो अपनी पर्सनालिटीज़ चेंज कर लेती हैं। और मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जो हैं वो उनके घर पहुंच जाती हैं मिसेस पियर्सन की शक्ल में। तो अब वहाँ पर अब जो बच्चे होते हैं वो हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी मदर जो है वो स्मोक कर रही है, वो उनके लिए कुछ खाना नहीं बना रही है, उनको बुरा भला कह रही है, डांट रही है उनकी गलतियों पर, कार्ड्स खेलती है, वाइन पीती है। तो ये सब देखकर बच्चों को पचता नहीं है, और वो एकदम से घबरा जाते हैं कि उनकी मदर को क्या हो गया है। और उन्हें फिर जब वापस वो अपनी पर्सनालिटीज़ में आ जाती हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है अपनी गलती, और वो आगे से कहते हैं कि वो अपनी मदर को कि वो जो है वो वेकेशन के लिए भी जाएं, वो उनकी काम में भी हेल्प करेंगे, और आगे से वो उनके साथ गलत बिहेवियर नहीं करेंगे। तो ये जो स्टोरी है वो हमें अपने जो मदर को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए
उसके बारे में है। तो अब आप इसके क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन 1, वाई वॉज मिसिज पियर्सन अनहैप्पी विद हर फैमिली। मिसिज पियर्सन अपने परिवार से की वजह से बहुत अनहैप्पी क्यों थी? मिसिज पियर्सन वॉज अनहैप्पी बिकॉज हर फैमिली डिड नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब होता है इज्जत देना, उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। रिस्पेक्ट हर, दे ट्रीटेड हर लाइक अ सर्वेंट। ट्रीट करना मतलब व्यवहार करना, कैसे? एक नौकर की तरह। एंड डिड नॉट अप्रिशिएट हर हार्ड वर्क, और जो वो मेहनत करती थी उसको भी वो अप्रिशिएट नहीं करते थे कि वो बहुत उस हार्ड वर्क की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी। क्वेश्चन 2, हाउ डिड मिसेस फिट्जगेराल्ड हेल्प मिसेस पियर्सन। जो सेकंड कैरेक्टर है मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो कैसे हेल्प करती हैं? मिसेस फिट्जगेराल्ड यूज्ड मैजिक टू एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटीज़। मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या यूज़ करती हैं? मैजिक का इस्तेमाल करती हैं। टू एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटीज़ मतलब आपस में वो अपनी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो नेचर हैं, उनको बदल लेती हैं, पर्सनैलिटीज़ को बदल देती हैं। मिसेस पियर्सन फिट्जगेराल्ड हो जाती हैं और मिस फिट्जगेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन बन जाती हैं। शक्ल होती है लेकिन पर्सनल अंदर से वो मिसेस फिट्जगेराल्ड ही होती हैं। शी बिहेव स्ट्रिक्टली विद मिसेस पियर्सन्स फैमिली। और जब मिसेस फिट्जगेराल्ड उनके घर आ जाती हैं तो वो उसके परिवार में के लोगों के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करती हैं, मतलब उनके साथ बहुत सख्त हो जाती हैं। एंड टॉट देम टू रेस्पेक्ट हर, और उन्हें सिखाती हैं कि उनको, बच्चों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। व्हाट इज़ द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी? मेन लेसन क्या है? द स्टोरी टीचेस दैट मदर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, कि जो माँ होती हैं उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, एंड वैल्यूड। इट ऑल्सो शोज दैट वुमेन वुड स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ, और वुमेन को खुद जो है शुड स्टैंड अप, कि उन्हें खुद अपने लिए खड़े होना चाहिए ताकि सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। तो ये बेटा ये क्वेश्चंस याद करिए। ये कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ईज़िली आप इन सेंटेंसेस को याद करोगे और लिखोगे आंसर्स में, तो आप आराम से जो है वो अपना एग्ज़ाम पास कर सकोगे। जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और इसको जहाँ तक जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको भी आप ये शेयर कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।